हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते ही बिना समय गए हुए शुरू करते हैं। आज का विषय है भारतीय राज्यव्यवस्था एवं संविधान। 1 नंबर से देखते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखी थी? तो एम.एन. राय ने रखी थी 1934 ईस्वी में। दूसरा, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल किस वर्ष या ईस्वी से प्रारंभ होता है? तो 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। भारत ने संविधान को कब अंगीकार किया? तो 26 जनवरी 1949 को अंगीकार किया। आगे, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आगे, भारतीय संविधान का पिता किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। आगे, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो भारत को गणराज्य 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। आगे, जब भारत का संविधान लागू हुआ तब उसमें कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी तथा 8 अनुसूचियां थीं। आगे, पहली बार संविधान सभा की अवधारणा किस पार्टी ने 1935 ईस्वी में प्रस्तावित की थी? तो स्वराज पार्टी ने की थी। आगे, मुस्लिम लीग के हटाने के बाद भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? तो 299 थी। आगे, संविधान बनाने के लिए कितने कमेटियां गठित की गई थी? तो 13 कमेटियां गठित की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद जी थे। आगे, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद जी को 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। सिर्फ 2 दिन का अंतर था। चलते हैं आगे, देखते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था। आगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर सर्वप्रथम किसको नियुक्त किया गया था? तो श्री बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। आगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया। आगे, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे, संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों था? क्योंकि सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। आगे, 42वें संविधान संशोधन में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूची में संशोधन हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन में 53 अनुच्छेद एवं 7 अनुसूची में संशोधन हुआ था। आगे, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से ली गई है।
22वां नंबर, भारतीय राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 23वां नंबर, भारतीय राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आगे, भारतीय राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस तरह से आगे, किस वर्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया? तो 24 जनवरी 1950 को। आगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा का अंतिम प्रारूप किस वर्ष पेश किया? तो 4 नवंबर 1948 को। आगे, सर्वप्रथम 1934 में किसने भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग की? तो स्वराज दल ने की थी। आगे, संविधान के किस भाग में संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है? तो भाग 1 में है, अनुच्छेद 1 से 4 में है। आगे, भारतीय संविधान में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो अनुच्छेद 1 के अनुसार है। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार वर्तमान राज्य क्षेत्रों में से नए राज्यों के निर्माण के विषय में व्याख्या करता है? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार। जहाँ एक बार सुन लें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार वर्तमान राज्य क्षेत्रों में से नए राज्यों के निर्माण विषय में व्याख्या करता है? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार। आगे, विश्व का सबसे लंबा या बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान है। ठीक है। आगे, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग एवं अनुसूचियां हैं? तो भाग 22 एवं 8 अनुसूचियां हैं मूल रूप से। और 33वां नंबर, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद भाग अनुसूचियां हैं? यहाँ तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ये मूल रूप में से था और ये वर्तमान में है। चलिए आगे देखते हैं। मिनी संविधान किस अधिनियम को कहा जाता है? यहाँ मिनी संविधान किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये वर्ष मुझे याद नहीं है, को कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है। आगे, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। आगे, भारत का संविधान कठोर है या लचीला है? तो भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि दोनों मिला जुला रूप है। आगे, 13 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें संविधान की भावी रूप रेखा प्रस्तुत की गई? एक बार फिर सुन लें। 13 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें संविधान की भावी रूप रेखा प्रस्तुत की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 37 नंबर, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव कब सर्वसम्मति से पास किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को किया गया। 38, किसको संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया? तो भारतीय संविधान के उद्देशिका को। आगे, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा? भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा होगा? निर्वाचित होगा या आनुवंशिक होगा? तो निर्वाचित होगा, क्योंकि भारत एक गणराज्य देश है।
इसलिए निर्वाचित होगा। भारत में विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत कब एक गणराज्य देश घोषित हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को घोषित हुआ। आगे देखते हैं। संविधान सभा में महिलाएं यानी महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 सदस्य संख्या थी। आगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितने थे? तो 7 थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इनके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आगे, भारतीय संविधान में हमारे देश को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो भारत या इंडिया के नाम से संबोधित किया गया है और इसका कहीं भी उल्लेख हिंदुस्तान का नहीं है उसमें। आगे, भारत राज्यों का संघ है, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितने हैं भारत में? जी हाँ, तो वर्तमान में 28 राज्य हैं यानी राज्यों की संख्या है और 8 केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है। आगे, किन अनुच्छेदों में संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में दिया गया है? तो अनुच्छेद 1 से 4 के में दिया गया है। 1 से 4 अनुच्छेदों में दिया गया है संघ और राज्य के क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। 49, भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल या एकहरी नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। आगे, नागरिकता से संबंधित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। किसमें? नागरिकता से संबंधित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद में निहित है। आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी नागरिकता है? जी मैंने इसे भी बताया था, तो दोहरी नागरिकता है। आगे, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जी हाँ, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका देश से लिया गया है। आगे, भारत का अधिकार पत्र संविधान के किस भाग को कहा जाता है? संविधान का अधिकार पत्र संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को कहा जाता है अधिकार पत्र। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। प्राण एवं स्वतंत्रता का अधिकार कभी खत्म नहीं होता है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं खत्म करने का। आगे, कारखानों आदि में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर रखने पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया है? तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किसी भी कारखाना में या किसी भी कार्य में 14 से कम वर्ष के बच्चों को नहीं लगाया जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 24 में है। आगे, भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? जी हाँ, थोड़ा सा अंतर देखिएगा, इस बाद भी मैंने देखा है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। अब देखिए आगे, जवाहरलाल नेहरू ने यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा, आत्मा की संज्ञा दी है? तो संविधान के प्रारूप को दी है। किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू ने, और अनुच्छेद में भीमराव अंबेडकर ने दिया है। आगे, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षण का अधिकार
किसे बनाया है? तो उच्चतम न्यायालय को बनाया है। किसका? मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। और आगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से गया है। और अब यहाँ तक बनने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।